एचओडी क्लास का डे 12 है। डे 12 को आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक का पेज नंबर 14 पढ़ना है और उसका कुछ हिस्सा पढ़ना है, क्योंकि आज आपने इसके साथ कुछ सवाल भी नोट करने हैं अपनी नोटबुक पे और उनको याद करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट का लफ्ज़ आपने पीछे पढ़ा, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है मज़ामीन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट SUB सब, JECT जेक्ट, सब्जेक्ट्स, JECTS जेक्ट्स, SUB सब, JECTS जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ मज़ामीन। सब्जेक्ट्स का मतलब है मज़ामीन, ऐसे लिखते हैं मज़ा, मीम ज़ुआद अलिफ़ और मीम ये नून, मीम ये भी मीम है। मज़ामीन, मुख्तलिफ मज़ामीन। When you get older, जब आप बड़े होते हो, you will study, तो आप पढ़ोगे many other subjects, बहुत सारे दूसरे मज़ामीन। When you get older, जब आप बड़े हो गए, you will study, आप पढ़ेंगे। स्टडी का मतलब है पढ़ना, STUDY स्टडी, STUDY स्टडी, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। STUDY स्टडी, STUDY स्टडी, STUDY स्टडी। You will study many other subjects, आप बहुत सारे दूसरे मज़ामीन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। Here are some of the subjects we study in school, ये हैं कुछ मज़ामीन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। Here are some of the subjects we study in school, यहाँ कुछ मज़ामीन हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। Languages, 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 लैंग्वेजेस का मतलब होता है ज़ुबानें। लैंग्वेज का मतलब है ज़ुबान और लैंग्वेजेस का मतलब है ज़ुबानें, ज़ुबानें। लैंग्वेजेस ज़ुबानें, लैंग्वेजेस ज़ुबानें। द फर्स्ट लैंग्वेज, पहली ज़ुबान। द फर्स्ट लैंग्वेज, पहली ज़ुबान। यू लर्न, जो आप सीखते हैं एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पर, इज़ कॉल्ड योर मदर टंग, वो आपकी माँ बोली कहलाती है। टंग का मतलब है जुबान, बोली। मदर टंग का मतलब है माँ बोली, मदर टंग, माँ बोली। इट कुड बी उर्दू, ये हो सकती है उर्दू, पंजाबी या पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज, और अनदर लैंग्वेज, और अनदर लैंग्वेज। ये हो सकती है उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, इंग्लिश या फिर कोई और जुबान। इन स्कूल यू मे हैव टू लर्न 2 or 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्कूल में हो सकता है आपको सीखनी पड़े 2 या 3 मुख्तलिफ जुबानें। स्कूल में हो सकता है कि आपको सीखनी पड़े 2 और 3 या 3 डिफरेंट मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, जुबानें। इन स्कूल यू मे हैव टू लर्न 2 or 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना साइंस का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, डे 10 में आज हम पेज नंबर 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। स्टेइंग सेफ, स्टेइंग सेफ, स्टेइंग, स्टेइंग, STAY स्टे और ING इंग, स्टेइंग, स्टेइंग सेफ। सेफ यानी स्टेइंग सेफ का मतलब है महफूज रहें। आप किन किन चीजों को हमने महफूज रहना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं। वी नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। जब मैं आपको रीडिंग करवाती हूं तो इसका मतलब है कि आप कैमरे के सामने जहां पे कहीं भी बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ें ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए। आवरसेल्व्स, OUR, आवर भी कहते हैं इसको, सेल्व्स, SELVES, selves, ourselves, by taking, take, king, taking care of our bodies, and staying safe, यानी हमें अपना ख्याल रखने के लिए, हमें अपनी बॉडीज का ख्याल रखने के लिए
और हमें क्या करना चाहिए, वो नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए अपनी बॉडीज का ख्याल रख के और सेफ रह के, यानी महफूज रह के। हियर इज सम यूजफुल एडवाइस, हियर इज सम यूजफुल एडवाइस, these rules will help to keep you healthy and safe. First क्या है, animals. Never tease, T-E-A-S-E, tease. Never tease animals or worry them, W-O-R-R-Y, worry. Never tease animals or worry them. Never tease animals or worry them. यानी एनिमल्स को तंग नहीं करे, उन्हें परेशान नहीं करे। कोई भी जानवर है उसको तंग नहीं करना। जैसे ये बच्चा गाय का मुंह चढ़ा रहा है, पर गाय आगे से इसको सींग मार दे, ठीक है, अब ये कुत्ते को पता नहीं क्या खिलाने की कोशिश कर रहा है, अब कुत्ता इसको काट ले आगे से, तो ये सब कुछ क्रॉस लगाओ, ये सब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना। वो क्या करेगा, रिमेंबर, REMEMBER, बर, रिमेंबर that frightened animals, अब frightened के स्पेलिंग देखिए, FRIGH, frightened, ये हाई, जिस तरह HIGH हाई कहते हैं ना आप, इस तरह SIGH साई कहते हैं, ठीक है। इस तरह ये IGH में आई की आवाज निकालता है, GH जो है वो आई की आवाज निकालता है। फ्राई होगा, FRIGH, फ्राई कहेंगे, ठीक है ना। फ्राई और TENED, टेंड, फ्राइटेंड, एनिमल्स कैन स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच, किक, KICK, किक और बाइट, BITE, बाइट। क्या करेंगे जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे जानवरों के साथ, तो जो फ्राइटेंड एनिमल होगा, जो खौफजदा किस्म का जानवर, यानी जब आप उसको खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, एनिमल खौफजदा हो जाता है ना, जानवर इंसानों से डरता है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब वो कोई डरेगा तो आगे से क्या करेगा, स्क्रैच करेगा, यानी आपको ऐसे खराश डालेगा अपने किसी पंजे से, अपने सींग से, अपनी किसी भी जिस्म के उससे आपको स्क्रैच करेगा, किक करेगा, आपको टांग मारेगा या बाइट कर देगा, यानी ये आपको काट सकता है, ठीक है। स्क्रैच कर सकता है, किक कर सकता है या बाइट कर सकता है। बाइट, स्क्रैच, किक और बाइट। तो एनिमल्स को तंग नहीं करना। यहां तक आपकी आज की रीडिंग है जी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल्स, वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टीज क्यों नहीं करना चाहिए, अभी हमने पढ़ा ना, बिकॉज BECAUSE, because animals can scratch, kick और bite. Because animals can scratch, kick और bite. हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स स्क्रैच करता है, यानी उसको खराशे डलते हैं, किक करते हैं, टांगे मार सकते हैं आपको या काट सकते हैं आपको, ठीक है। बिकॉज एनिमल्स कैन स्क्रैच, किक और बाइट, ठीक है। ये इतना सा काम आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, और मैंने आपको नोटबुक पे काम लिखने का तरीका बता दिया है कि आपने ऊपर सवाल लिखना है, क्वेश्चन लिखे, नीचे आंसर लिखे और पूरे पेज पे बार बार उस आंसर को लिखें। तो ये आपका अपनी नीट नोटबुक पे आंसर लिखने का तरीका होगा। Some of the things that make a living thing.
are some of the things that make a non-living thing. The chair and the table, the car and the sand mound, the rock and the pebbles in the playground, all lie motionless and cannot move till someone pushes or gives them a pull. Lifeless and still, they remain without a change. These are some of the things that make a non-living thing. HOD क्लास का 10th डे है और 10th डे में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस का डे 10 को हमने पेज नंबर 13 पढ़ना है। पेज नंबर 13, द CPU inside the system unit is the computer's brain. द CPU जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ये CPU है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ये उसका दिमाग है। कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है, BRAIN ब्रेन, BRAIN ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, दिमाग, ये कंप्यूटर का दिमाग है। CPU स्टैंड्स फॉर, और CPU किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? यानी वो छोटा करके लिखा CPU, वैसे सही लफ्ज़ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द वर्क that the computer does is called processing. जो काम कंप्यूटर करता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग, 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 PROCESSING, सिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, PROCESS और SING, सिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। The CPU prepares and processes data. The CPU prepares तैयार करता है, prepares तैयार करता है, prepares तैयार करता है। prepares को आपने नोटबुक पे लिखना है और इसका मतलब है तैयार करता है, तैयार करता है। and processes data, और डेटा को प्रोसेस करता है। it controls and stores the data, ये डेटा को कंट्रोल करता है और स्टोर करता है। दैट गोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर, जो कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। बस यहाँ तक ही है आज के दिन का, यानी 10th डे की रीडिंग यही है। लास्ट सेंटेंस को मैं फिर पढ़ता हूँ। इट कंट्रोल्स एंड स्टोर्स द डेटा दैट गोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। It controls and stores the data that goes from one part of the computer to another. अब इसका सवाल है जो आपने नोट करना है नोटबुक पे और उसको याद भी करना है, और वो सवाल है What is CPU? What is CPU? इसको भी आ कर लें। What is a CPU? और जवाब में भी आ लिखेंगे। A CPU stands for Central Processing Unit. What is a CPU? आवाज आ रही है? लगा हुआ है ना? What is a CPU? A CPU stands for Central Processing Unit. CPU जो है वो मुखफ़फ़ है Central Processing Unit का। It is the brain of the computer. ये कंप्यूटर का ब्रेन है। It controls all the functions. ये सारे functions को कंट्रोल करता है। तो ये हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है अपनी नोटबुक पे और फिर आपने इसको याद करना है। मेरे साथ पढ़िए। A CPU stands for Central Processing, Processing,
CESS, sing, processing unit. It is the brain of the computer. It controls all the functions, F-U-N-C, funk, T-I-U-N-S, functions. Parts of computer. Lofty goal. In this lesson, you will learn about the different parts of a computer. Hey, crazy! Look at this computer. It is made up of many parts. Please tell me the names of these parts. A computer has a monitor, a CPU, a keyboard, a mouse. Monitor. A monitor looks like a TV screen. It has few buttons to adjust its brightness and sharpness. It is used to show pictures, movies, texts, drawings and games. Let's look at its uses. It displays text as you type stories, poems and letters on its screen. It plays your favorite movies. It displays your drawings. CPU. CPU is a small chip inside the CPU box. It is the most important part of a computer. It works just like our brain. It gives direction to all the other parts of the computer. CPU box, CPU chip.